हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि संख्या पद्धति ये जो चैप्टर है इसमें 14 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग पहले प्रकार के सवालों पर डिस्कस कर चुके हैं। अब ये दूसरा प्रकार है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। यानी इस प्रकार से वर्गों का सीरीज दे दी जाएगी, उनका योगफल निकालना होगा। इसी तरह घनों की सीरीज दे दी जाएगी और उनका योगफल निकालना होगा। देखिए इस प्रकार के सवाल कैसे लगते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, देखिएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डॉट 80 का स्क्वायर। देखिएगा इनको लगाने के लिए एक फार्मूला होता है जो कि है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ये है योग का फार्मूला। ये किसके योग का फार्मूला है? जब धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल निकालना हो। कहां तक? n तक। अगर हमें 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल निकालना हो तो उसका सूत्र ये होता है। अब देखिएगा, अब अगर आपको कोई डाउट है कि पूर्णांक क्या होते हैं तो इसके लिए हम अपने पहला वीडियो बना चुके हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। देखिएगा अब हम लोग 1 से n तक के लिए वो हमारे पास फार्मूला है, लेकिन हमें कहां तक याद करना है? 1 से लगाकर 80 तक। तो n की वैल्यू हम लोग 80 मान लेते हैं और इस फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, मान सभी और आंसर आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 80 तक हमें याद करना है, तो n की जगह हम लोग 80 रख देंगे। 80 और n प्लस 1, देखिएगा 80 प्लस 1 और 2 गुणे n की वैल्यू 80 और प्लस 1 बटे में 6। देखिएगा अब इसे हम लोग हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 80 और गुणे 80 और 1 81 और ये गुणे में 80 दूना 160, 160 और 1 161 बटे में 6। अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। ये पहले हम लोग 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 40 दूना 80 और ये इसे काट लेंगे, 3 एकम 3, ये आ जाएगा 3 दूना 6, 3 से 21 27। ये टोटल आ गया 40 गुणे 27 गुणे 161। अब हम लोग इसकी गुणा कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए पहले इसकी करते हैं, 161 और 27 की 7 एकम 7, 7 छीन 42, 7 एकम 7 4 11, 2 एकम 2, 2 छीन 12, 2 एकम 2, ये 3, 7 2 2 4, 1 2 3, 3 1 4। ये आंसर है। और इसकी अभी 40 से गुणा करनी है। ये हम लोगों ने पहले शून्य उतार लिया, अब सिर्फ 4 से गुणा कर देंगे। 4 सत्ते 28, 4 चक्कू 16, 16 2 18, 4 तिया 12 1 13, 4 चक्कू 16, 16 1 17। देखते हैं हम लोग 17 38 80। हाँ, ये इसका आंसर आ गया। देखिएगा ये 2 नंबर का सवाल, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 70 का स्क्वायर। अब यहाँ तक देखिएगा, यहाँ तक 20 से शुरू हुआ है और 70 तक गया है, लेकिन हम लोगों के पास फार्मूला कौन सा है? 1 से लगाकर जहां तक हम चाहें n संख्याओं तक। और लेकिन हमें ज्ञात कहां तक से करना है? 20 से लगाकर 70 तक। अब इसके लिए हम एक ट्रिक का यूज करेंगे। हम लोग पहले 1 से 70 तक निकाल लेंगे, ठीक है, इस फार्मूले की मदद से। फिर 1 से 19 तक निकाल लेंगे, 1 से 19 तक निकाल लेंगे और 1 से 70 तक। फिर 1 से 70 तक का जो योगफल आएगा उसमें से 1 से 19 तक वाला योगफल घटा देंगे, हमें इसके बीच का जो योगफल है वो हमें मिल जाएगा। तो देखिएगा पहले 1 से 70 तक वाले में निकालते हैं, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 70 गुणे ये n प्लस 1 यानी 70 और 1 71 गुणे ये देखिए
2n+1, 2n की वैल्यू कितनी है 70 प्लस 1, देखिएगा 70 गुणे 71 गुणे 70 दूना 140, 140 और 141 और ये बटे में 6, बटे में 6 इधर लिखना मैं भूल गया था, ये बटे 6। अब देखिए हमें इसकी गुणा करनी है, सॉल्व करना है। ये पहले हम 2 से काटते हैं, 35 दूना 70, अब ये 4 1 5 1 6, ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 2 1 3 सत्ते 21। अब देखिए हमें ये गुणा करनी है, 35 गुणे 71 गुणे 47। अब हम 71 और 47 की गुणा कर लेते हैं, 71 और 47, देखिएगा 7 एकम 7, 7 सत्ती 49, 4 एकम 4, 49 4 53 के 3, हासिल आया 5, 4 सत्ते 28, 28 5 35। ये हम लोगों के पास आया है 71 गुणे 47। अब ये हमें 35 की और इसमें गुणा करनी है, अब इसकी 35 से गुणा कर लेते हैं, देखिएगा 35 सत्ती, 35 गुना 70, 7 रुपये 210 और 30 240, 5 45, 245 आ जाएगा, 245 के 5, हासिल आया 24, 35 तिया 105, 105 में 24 जोड़ेंगे 10, 115, 10 125, 4 29, 129 आ जाएगा, 129 के 9, हासिल आया 12, 35 तिया 105, 105 और 12 115 तो 17, हासिल आएगा 11, 35 तिया 105, 105 और 11 116, ये हम लोगों के पास आया है 11 67 95। अब ये कहां तक आया है, 1 से लगाकर 70 तक का स्क्वायर ये आया है। अब हमें 1 से लगाकर 19 तक का ज्ञात करना है और उसे इसमें से घटा देंगे। तो देखिए अब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 19, क्योंकि यहाँ 20 से शुरू हुआ है, हम 19 तक निकाल लेंगे और घटा देंगे तब आंसर आ जाएगा। 19 गुणे 19 और 1 20 गुणे 2 गुणे n की वैल्यू 19 प्लस 1, देखिएगा 19 गुणे 20 गुणे 19 दूना 38, 38 और 1 39। अब हम 39 और 19 की गुणा कर लेते हैं, 19 और 39 की गुणा, 9 9 81 के 1, हासिल आया 8, 9 एकम 9, 3 9 27, 27 9 36, 36 और 8 44 के 4, हासिल आया 4, 3 एकम 3, 3 4 7, ये आ गया हमारे पास 741 और गुणे अभी 20 बचा हुआ है। अब देखिए ये शून्य हम ऐसे ही उतार लेंगे और 2 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ती 14, 14 820। देखते हैं हम लोग, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 19 n+1 यानी 19 और 1 20, 2n 2 गुणे 19 प्लस 1, ये 20 आया, 19 दूना 38, 38 1 39। ये फिर से एक बार गुणा चेक कर लेते हैं, 9 9 81, 81 का 1, हासिल आया 8, 9 एकम 9, 3 9 27, 27 9 36, 36 और 8, 36 8 हो गया 44, 44 के 4, हासिल आया 4, 3 एकम 3, 3 4 7 741। अच्छा हाँ, हम लोगों ने डिवाइड में 6 नहीं किया है, तभी आंसर नहीं आ रहा। फार्मूले में बटे में 6 भी है, वो हम लोगों ने नहीं लिखा था। ये से भाग करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बचेंगे और 8 28 हो जाएगा, 6 चौक
24, 4 और 2, 6 सत्ती 42 और ये 0, यानी हमारे पास टोटल कितना आ गया 2470। अब ये जो आया है ये 1 से 19 तक का आया है, 1 से 19 तक के वर्गों का योग 2470 आया है। और ये जो आया था हम लोगों के पास ये 1 से 70 तक आया था। अब इसमें से अगर हम ये घटा देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिएगा इसमें से हमें घटाना है 2470, घटा देते हैं। ये 5, 7, 9 में से 7 गया, 2, 7 में से 4 गया, 3, 6 में से 2 गया, 4 और ये 11, 11, 43, 25। एक बार देख लेते हैं 11, 43, 25, ये हमारा आंसर हो गया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। स्टार्ट। आइए देखते हैं 3 नंबर सवाल। अभी तक हमने जो 2 सवाल किए वो वर्गों पर आधारित थे, यानी उनका स्क्वायर करना था, वर्ग करके जोड़ना था। अब देखिए क्यूब हो गया, घन किया जा रहा है, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, कहां तक 90 के घन तक। अब इसके लिए दूसरा फार्मूला होता है योग का, इस सीरीज के योग का फार्मूला ये होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर। क्या होता है n+1 बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ये योग का फार्मूला किसका है, 1 से लेकर n संख्याओं तक की घन, यानी पूर्ण और धन पूर्णांकों के घनों का योग का ये फार्मूला है। यानी संख्याएं 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, n तक जाएं, और पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए और उनके घनों का योग के लिए ये फार्मूला लगेगा। अब देखिए यहाँ n की वैल्यू कितनी है 90। अब इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं 90 और n+1 यानी 90 + 1 बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर, होल घात 2 पूरे की घात। देखिए 90 गुणे 90 और 1 91 बटे 2, ये स्क्वायर, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 45 दूना 90। अब 45 और 91 की गुणा करनी है, 45 और 91, ये 1 पंचे 5, 1 चौके 4, 9 पचे 45, 4 49, हासिल आया 4, 9 चौक 36, 36 4 40, यानी 4095। देखिएगा 4095, इसका हमें होल स्क्वायर ज्ञात करना है। अब देखिएगा हमें इसकी गुणा करनी है 4095। अब अगर हम अन्य तरीकों से लगाएंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा। हम इसमें ऊर्ध्वतिर्यक अभियान से इसे हल करेंगे तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ऊर्ध्वतिर्यक अभियान विधि कैसे काम करते हैं इसका वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। देखिएगा ये 25 के 5 हासिल आया 2, 5 9 45, 9 पचे 45, 45 45 90, 2 92, हासिल आया 9, 5 0, ये भी 0, 9 9 81, 81 9 90 का 0, हासिल आया 9, 5 चौको 20, 4 पंचे 20, ये भी 0, ये भी 0, 20 20 40, 40 और 9 ये हो जाएंगे 49, हासिल कितना आ गया 4। इधर बढ़ जाएंगे, 9 चौक 36, 4 नाम 36, 36 36 72, 72 और 4 76, हासिल आया 6, ये भी 0, ये भी 0, सीधे वो 7 आ जाएंगे और 4 चौके 16। एक बार आंसर देख लेते हैं क्या रहा है। आंसर आ रहा है 16 76 90 25। जी बिल्कुल सही है, यही इसका आंसर है। देखिए ये है 4 नंबर का सवाल, 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस प्लस डॉट डॉट प्लस 60 का क्यूब। अब देखिएगा ये भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया जो हमने 2 नंबर सवाल में लगाया था। अब देखिए हमारे पास फार्मूला किसके लिए, 1 से n तक के लिए, यानी 1 से शुरुआत आप जहां तक चाहे n संख्याओं तक। लेकिन हमें योगफल चाहिए कहां से, 15 से लेकर 60 तक। तो इसके लिए सबसे पहले हम
1 से लेकर 60 तक लगाएंगे, उसका जो आंसर आएगा उसमें से 1 से लेकर हम लोग 14 तक निकालेंगे, कितने 14 तक, उस वाले आंसर से घटा देंगे, यानी जो 14 तक आएगा उसको घटाएंगे किसमें से, जो बड़ा वाला होगा, 1 से लगाकर 60 तक। और ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। थैंक यू।